welcome you all. I hope you all are doing well. Let us begin. Chapter number 19 of grammar, and the name of the chapter is story writing. Right? तो स्टोरी राइटिंग के बारे में बात हो रही है. What is story writing? जब भी हम कोई like स्टोरी लिखते हैं, we have to create a story, right? And you have to create some incidents. और उस स्टोरी में हमें प्रॉपरली एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन करना हो, उसके कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना हो, राइट? सो दैट इज व्हाट स्टोरी राइटिंग. So let's begin. Story writing is a form of writing which involves creating and writing story based on elements such as theme, characters, etc. तो स्टोरी राइटिंग जो है वो एक राइटिंग का ही फॉर्म है जिसमें कि क्रिएटिंग, राइटिंग स्टोरी जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स पे लिखी है, जैसे थीम, कैरेक्टर सब पता होने चाहिए, राइट? द फॉलोइंग फ्यू हिंट्स विल टेल यू हाउ टू बिल्ड द स्टोरी. अब ये हिंट्स हमें दिए हुए हैं, ये हमें बताएंगे कि आप एक अच्छी स्टोरी कैसे. अ स्टोरी मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड. एक स्टोरी उसमें स्टोरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है स्टोरी की बिगनिंग, उसका मिडल यानी कि बीच जो स्टोरी का मिडल पार्ट है वो, और उसका एंड पार्ट, राइट? गिव अ टाइटल और हेडिंग टू द स्टोरी. हमने स्टोरी को एक टाइटल या फिर एक हेडिंग देनी चाहिए. द स्टोरी मस्ट हैव एन इंटरेस्टिंग एंडिंग. इस स्टोरी की एक बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग एंडिंग, राइट? Events should be narrated in a proper sequence. See, जो भी इवेंट्स हैं स्टोरी के वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नरेट होने चाहिए. लेट्स गो टू एन एग्जाम्पल. अंडरस्टैंड हाउ अ स्टोरी कैन बी डेवलप्ड यूजिंग आउटलाइन. तो यहाँ पर कुछ स्टोरीज हैं जो कि हमें दी नहीं है. एक्चुअली स्टोरीज की कुछ आउटलाइंस हैं जिनमें बीच में आप देखते हो कि ब्लैंक्स हैं, और इन ब्लैंक्स को हमें कंप्लीट, राइट? सो लेट अस रीड द आउटलाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिटी इज द ग्रेटेस्ट. तो हमने देखा कि स्टोरी को सबसे पहले एक अट्रैक्टिव सा टाइटल दिया गया, राइट? सो दे से एन ओल्ड मैन हैड 4 sons, whereas some boys he planned to see this, advised them many a time in vain. The old Brahmin on his deathbed summoned on his sons, asked the eldest to bring a bundle of sticks. The bundle tied with string. No son could break it alone. Brahman told them to break the bundle together. They succeeded the Brahmin's advice. Right? तो अब यहाँ पे हमें ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट करके भी दी गई है. Let's read this also so that we can get a complete idea, right? An old Brahmin had 4 sons who constantly quarreled among them. He was very pained to see all this. He was anxious to leave behind a united family. So, here he called all his sons together and asked the eldest to bring a bundle of sticks. As the bundle was tied with string, Brahmin told his sons one by one to bring the bundle. No one could break alone. Now that the Brahmin told them to break the bundle together, they tried a lot and finally succeeded.
in breaking the bundle. So, the Brahmin advised them not to fight again and again in their life and right. Moral of the story is Moral of the story is united we stand, divided we fall. राइट। आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने स्टोरी को एक अच्छा सा टाइटल दिया है, एंड में एक अच्छा सा मॉरल दिया है, और प्लस स्टोरी के भी कितने अच्छे से कंप्लीट किया है, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी की हुई हैं। यू कैन प्रैक्टिस देम ऑल एंड इम्प्रूव द राइटिंग स्किल। So that was all from my side for the chapter. I hope you all got the things really well. So thank you so much and have a great